हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रालय में। दोस्तों, मैं आप यहाँ पे एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक नया सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जहाँ पे मैं पिछले पेपर जो हमारे हो चुके हैं उसके हम कुछ क्वेश्चन पेपर बिना सॉल्व हुए वहाँ पे हम आपको अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने देखा नेट पर कहीं अवेलेबल नहीं होता था। तो दोस्तों मैं आप सोचा कि ये एक अच्छा माध्यम है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको रिवाइज हो जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्या हैं। और दोस्तों इसके साथ आपको ये बेनिफिशियल भी रहेगा कि यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने सोचा कि आपको यूट्यूब पर ही ऐसे सारे यहाँ पे सभी पेपर आपको अपलोड कर दिए जाएँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो आज पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है हमारा सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है आपका नाम चेंज हो गया इस बार, क्योंकि ये जो पेपर है वो है इवन सेमेस्टर मई 2018 एग्जामिनेशन का। मतलब दोस्तों ये 2018 का पेपर है, लेकिन दोस्तों ये रियल पेपर है। आप यहाँ देख सकते हो, रोल नंबर भी पड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। मतलब कि दोस्तों जब आप सडन देखते हैं तो वहाँ पे कोई सा ऐसा पेपर नहीं होता, आप उसको वहाँ श्योरिटी नहीं रहती कि ये पेपर सही में आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ को बिल्कुल आपको पूरा चीज़ वही मिलने वाला है जो आपको एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ अगर हम बात करें तो ये जो पेपर है, एग्जाम है, वो कहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा जाता है। वो चाहे आपका लेटर एंट्री हो, चाहे रेगुलर हो, चाहे इन्वायरमेंटल का हो, चाहे फिर खासकर जो 3 ईयर्स का डिप्लोमा से कोर्स होता है सिविल इंजीनियरिंग, वो भी हो सकता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों अगर हम इसका एग्जाम पैटर्न चेक करें तो यहाँ पे दोस्तों जो पेपर होता है वो होता है 2 आवर 30 मिनट, मतलब कि 2.5 घंटे का पेपर होता है। इसमें लगभग 50 का नंबर का पेपर होता है, जिसमें हमको मिनिमम मार्क्स 17 गेन करने होते हैं। तो 17 नंबर पा करके हम पास होते हैं, जैसे आपको पता ही है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कई सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि कापी कैसे चेक होती है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, यदि आप लिखेंगे तो जरूर आपको नंबर मिलने वाले हैं। यदि आप सोचते हैं कि मैं कुछ भी लिख के चलाऊँ नंबर मिलेगा, तो ऐसे बच्चों का ही नंबर नहीं आता। तो दोस्तों यहाँ पे हम बताने वाले किस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि आंसर ऑल क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। और यहाँ पे कुछ और बताया जा रहा है दोस्तों, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डाटा ऑफ क्वेश्चन पेपर इन बोथ वर्जन। दोस्तों हाँ दोस्तों, ये सारी नोटिस जरूर ध्यान दीजिएगा। वैसे भी आप एक बार देखेंगे तो सब सारे पेपर में यही चीज़ होता है कि यहाँ पे बोला गया है कि हमको केवल बोथ वर्जन, जो हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन, दोनों में हमको न्यूमेरिकल डाटा चेक करना है। इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एनी क्वेश्चन, द स्टूडेंट शुड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश वर्जन। मतलब कि दोस्तों यदि हिंदी इंग्लिश में दोनों अलग अलग है तो हमको वही क्वेश्चन का एग्जाम देना है, वही हमको समझ के देना है जो हमारे इंग्लिश वर्जन में लिखा गया है। जो हमारे इंग्लिश वर्जन होगा वही हमको ट्रू मानना है, बाकी हिंदी वर्जन वाला हमको नहीं ध्यान देना है। तो ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा हमेशा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको हिंदी के साथ जब पेपर देखें इंग्लिश वाला जरूर देख लें, उसमें इंग्लिश टर्म क्या क्या यूज हो रहे हैं। और वहाँ पे दोस्तों आपको पेजर या फिर कोई मोबाइल फ़ोन आपको ले जाना अलाउ नहीं है, या आप कैलसी यहाँ पे अलाउ होती है। सॉइल मैकेनिक्स में कहें या फिर जियोटेक में कहें, आपका जो पेपर का नाम होगा उसमें आपको यहाँ पे पेपर के लिए कैलसी ले जा सकते हैं, ताकि आपको कैलकुलेशन जो उसको आसानी से कर पाएँ। तो दोस्तों पहला जो पेपर आता है आंसर 1, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको क्या बोलना है, बोला जा रहा है आंसर एनी 4 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन है उसमें से केवल कोई भी 4 कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन कितने का होगा, सेकंड एंड हाफ, मतलब कि 2.5 नंबर का यहाँ पे होगा। और जब 4 करेंगे तो यहाँ पे आपका टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं, 10 मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बिल्कुल आसान सा है। वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, दोस्तों इसको हम बोलते हैं वाटर कंटेंट, अभी सॉइल का कितना है, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल डब्ल्यू डिनोट करते हैं और लिखते क्या है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो दोस्तों यहाँ पे आपको W/W/WS आता है। तो ये आपके यहाँ पे वाटर कंटेंट होता है, इसी को आपको डिफिनेशन लिखना है और आपको ये फार्मूला लिख देना और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है, ये आपको यहाँ पे लिखना है, जो आपको कंसोलिडेशन वाला चैप्टर मिल जाएगा। इसमें क्या दोस्तों, कंसोलिडेशन में हमारा जो वाटर है वो यहाँ पे एक्सपल्सन होता है उसका। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बात आएगी। दोस्तों मैं अभी यहाँ पे इंग्लिश वर्जन की बात करूँ, आगे हम हिंदी वर्जन की बात करेंगे। यदि आपको डायरेक्ट हिंदी वर्जन पर जाना है तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे हिंदी वर्जन लिखा है और साथ में उसके आगे टाइम लिखा है, आप वहाँ पे क्लिक करके सीधे आप हिंदी वर्जन पर जा सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों मैं अगर आपको चाहिए कि आपको इंग्लिश वर्जन भी देखना है ताकि आपको वर्ड तैयार हो जाए, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप भी पूरा वीडियो देखिए। अब बाकी आप नहीं तो हिंदी के लिए जा सकते हैं। कंपैक्शन एंड इट्स इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, दोस्तों यहाँ पे कंपैक्शन क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें एयर द्वारा इसमें हम एयर को रिलीज करते हैं और वाटर में और सॉइल में हमारी वॉल्यूम चेंज होती है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे इसको कंपैक्शन बोलते हैं। और इसकी एक क्यों महत्वपूर्ण है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के लिए, ये दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है। आप छोटा सा करिए, क्योंकि यहाँ दोस्तों 2.5 मार्क्स है, कम से कम आप एक लाइन में इसका परिभाषा लिख सकते हैं और 2-3 इसके फायदे ले सकते हैं।
और अनकन्फाइंड कंप्रेशन अपार्टस क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो आपका अपार्टस है या टाइप 3 होगा, जो आपका अपार्टस है दोस्तों उसके बारे में आपको क्या फिगर बना सकते हैं या फिर उसके बारे में डिटेल से लिख सकते हैं। बस केवल इतने करना, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स ज़्यादा नहीं देने हैं, केवल आपको 2.5 नंबर देने, इसलिए यहाँ पे केवल अपार्टस के बारे में पूछा गया है, कौन सा अपार्टस यूज होता है, अगर हो सकता है उसका फिगर भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे डार्सी लॉ क्या होता है दोस्तों, आपको सवाल पता होगा, अगर सवाल पढ़ेंगे तो V=P=KI। तो यही दोस्तों हमारा क्या है, डार्सी लॉ है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं, ये आपका परमिबिलिटी में मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें एक चीज़ हो गई। हमारा जो पार्ट 1 था उसमें केवल 4 क्वेश्चन करने थे, हो सकता है दोस्तों डिफरेंस आ जाए कि आपको 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं, केवल न्यूमेरिकल कुछ भी मिल सकता है, लेकिन जो पहला पेपर होता है, जो पहला आंसर होगा वो 10 नंबर का होगा। 5 दिए हैं, 4 करने हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर सेकंड क्वेश्चन में आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। मतलब दोस्तों यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लगभग 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से यहाँ पे देखो 1 ABC, यहाँ से हमको केवल कितने करने हैं, केवल हमको 2 क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या था, देखिए यहाँ पे, फ्रॉम द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ ए सैंडी सॉइल ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेन्ड। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ डाटा प्राप्त हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए परसेंटेज फाइनल क्या है दोस्तों 60, उसके लिए साइड पार्टिकल क्या 0.42 है, पे 30 है, और डिफ 0.05 mm में 10 है। तो दोस्तों परसेंटेज फाइनल क्या होता है कि कोई साइज है, कोई साइज की सीव ले लिए, तो वहाँ पे कितना परसेंट सीव उस, मतलब कितना परसेंट पार्टिकल उस, ये मतलब इसका कुछ साइज हो जाएगा सीव का, तो यदि उससे 60% पार्टिकल क्या हो रहा है उससे फाइन है, मतलब छोटे उसको पार कर जा रहे हैं, तो उसका जो परसेंटेज फाइनल होगा 60% होगा। अगर इसी तरह 30% सॉइल पार्टिकल्स नीचे फाइन है उससे, तो वो नीचे चले जाएंगे, मतलब उसको क्रॉस कर जाएंगे, छन जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं 30% फाइनर। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पे मतलब इसका मतलब क्या है, D60 दी हुई है, D30 दिया हुआ है, और D10 दिया हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, अब देख सकते हैं यहाँ पे पूछा क्या गया है, वो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। वेट करिए दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे बोला क्या है, डिटरमाइन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ कोफिशिएंट। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट मतलब कि दोस्तों यहाँ पे CU की बात किया गया है, जिसका फार्मूला होता है D30/, दोस्तों मैं एक बार देख ले रहा हूँ आपको सही बता दूँ, सॉरी D60/D10, D60 यहाँ पे D10 होता है दोस्तों। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है। और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जिसको हम CC से डिनोट करते हैं, ये होता है D30² D60 × D10। ये दोस्तों हमारा यहाँ पे CC होता है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। अब फिर इसके बाद बोला इज द सॉइल वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड। दोस्तों यहाँ पे CU CC के आधार पर आप टेबल देखेंगे और वहाँ पे आप इसको बता सकते हैं कि वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड प्लेट लोड टेस्ट ऑन द सॉइल टू डिटरमाइन द सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। दोस्तों यहाँ पे आपको जो स्टैंडर्ड प्लेट लोड टेस्ट मेथड है उसको आपको यहाँ पे पूरा डिफाइन करना है, और किस प्रकार से देखा जाता है उसको सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन करनी है, क्योंकि दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपका है 5 नंबर का, ये आपका 5 नंबर का, इसलिए आपको पूरे डिटेल में यहाँ पे लिखना है। और दोस्तों अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है, दोस्तों 1 मिनट, अभी दोस्तों 1 मिनट, ये आ गया, डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड प्लेट लोड हो गया दोस्तों, राइट डाउन द डिटेल इन द वेरियस टाइप ऑफ सॉइल सैंपल्स एंड दियर यूजेज। दोस्तों यहाँ जैसे आपको पता है डिस्टर्ब सॉइल क्या होती है, अनडिस्टर्ब सॉइल क्या होती है, और इस प्रकार से जो हम सॉइल सैंपल लेते हैं किस प्रकार का होता है और उसके यूज क्या क्या है, कहाँ पर कौन सा सैंपल यूज किया जाता है, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे लिखनी है। अब यहाँ पे आप यही आपको सॉइल टेस्टिंग में मिल जाएगा कहाँ कहाँ से होता है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है 3 क्वेश्चन, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 5 नंबर होगा 1, और आपको टोटल 10 नंबर मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द जम्पशन ऑफ रैंकिन्स थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ पैसिव प्रेशर। यहाँ पे दोस्तों आपको रैंकाइन यहाँ पे थ्योरी लिखनी है, ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपको मिलेगा रिटेनिंग वाल में। कहाँ दोस्तों, रिटेनिंग वाल वाला जो चैप्टर है वहाँ पे आपको अर्थ प्रेशर का, वहाँ पे आपको यहाँ मिल जाएगी, इसको मृदा दाब के नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ पे ये सारी रैंकिन थ्योरी मिल जाएगी, और उसका जम्पशन क्या है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और किस तरह इसको डिराइव करना है वो आपको यहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें चैप्टर में अर्थ प्रेशर, जिसमें हम रिटेनिंग वाल में के बारे में पढ़ते हैं। फिर हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इन द लेबोरेटरी, एक्सप्लेन डिटेल। दोस्तों लेबोरेटरी में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल का डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, पिग्नोमीटर मेथड यहाँ पे यूज करते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, पिग्नोमीटर हम 2 टेस्ट करते हैं, एक करते हैं हम किसका, एक करते हैं हम वाटर कंटेंट के लिए, और दूसरा करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए लिखना है। फिर व्हाट इज द कंपैक्शन कर्व,
और व्हाट इज जीरो एयर वाइल्ड लाइन्स। दोस्तों यहाँ पे आप कंपेरिजन करो जान पाएंगे। और जीरो एयर वाइल्ड लाइन्स क्या होता है, और साथ में सेचुरेशन लाइन भी आप ध्यान दीजिएगा। कौन सा दोस्तों, सेचुरेशन लाइन, क्योंकि कभी भी सेचुरेशन लाइन भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपेरिजन करो क्या है, मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों, हम कंपेरिजन मतलब यहाँ पे वाटर कंटेंट और यहाँ पे डेंसिटी दोनों के यहाँ पे ग्राफ कर्व होता है, तो ही चीज़ हमको यहाँ पे देखनी है। और आगे बढ़ें दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन 4 आता है। क्वेश्चन 4 के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ भी 3 क्वेश्चन दिए, उसमें से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन, डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्लोप स्टेबिलिटी इन द फील्ड। मतलब दोस्तों हम फील्ड की स्टेबिलिटी, क्योंकि सॉइल की स्टेबिलिटी कैसे इम्प्रूव करते हैं ताकि उसकी बेरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, उसमें हम मन चाहे जो हमको चाहिए रिक्वायर इसमें जो प्रॉपर्टी उसको हम इम्प्रूव कर पाएँ। तो उसी यहाँ पे जो है स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से यहाँ पे मेथड है उसको हमको देखना है। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, एक वर्ड यूज हुआ है स्लोप। मतलब दोस्तों यहाँ पे फील्ड में हमको जो स्लोप है, कोई अगर स्लोपी ग्राउंड है तो वहाँ पे सॉइल की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ बात आ रही है, राइट डाउन द टर्जागी जनरल इक्वेशन फॉर कंप्यूटिंग अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, क्लेरिफाई द बेसिस एंड एजप्शन मेड इन इट्स डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ दोस्तों बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर का है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा पूछ लिया गया है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमको क्या लिखना है, टर्जागी का जनरल इक्वेशन ऑफ कंप्यूटिंग अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। दोस्तों यहाँ पे आपको बेयरिंग कैपेसिटी वाले चैप्टर में मिल जाएगा। इनका जो है दोस्तों यहाँ पे फार्मूला है वो आप ध्यान दीजिए एक बार, क्यू यू इक्वल टू सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 1/2 गामा बी एन गामा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिखना सोचता हूँ नहीं अच्छा पड़ेगा, इसलिए मैं आप इसको बुक में जरूर रेफर कर लीजिएगा। ये आपको यहाँ पे सारी चीज़ें लिखनी है, उनके साथ एजम्पशन क्या है वो भी यहाँ पे आपको लिख देना है। एक्सप्लेन द लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ द फाइंडिंग शियर स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव सॉइल, एक्सप्लेन ब्रीफली। दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से लेबोरेटरी मेथड हैं यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए ऑफ कोहेसिव सॉइल्स। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे मेथड हो जाते हैं, जैसे आपको यहाँ मिल जाता है डायरेक्ट शियर टेस्ट, ट्राई एक्सियल टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट, टार्जन टेस्ट, रैकिंग शियर टेस्ट, और दोस्तों वेन शियर टेस्ट ऐसा है जो लेबोरेटरी और फील्ड दोनों के लिए है। तो आप इसमें जाएंगे पूरा पढ़ेंगे और उसमें देख लीजिए कौन कोहेसिव सॉइल के लिए अधिकतर प्रीफर किया जाता है, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको डिस्कस द टाइप्स ऑफ अटरविक्स लिमिट। तो यहाँ पे दोस्तों अटरविक्स लिमिट जैसे हमारा हो जाता है श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट। तो आपको यहाँ पे तीनों के बारे में डिटेल से यहाँ पे बात करनी है और उसके फॉर्मूले लिखने हैं। 3 करके दोस्तों आप हेडिंग द्वारा लिखेंगे। पहले अगर आप प्लास्टिक लिमिट श्रिंकेज लिमिट लिखे तो आपका हो जाएगा प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट, तो आपको आराम से 5 नंबर मिल जाने हैं। और अगर हो सके तो आप उसका ग्राफ भी ड्रा कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राइट इन द ब्रीफ प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन सॉइल स्टेबलाइजेशन। दोस्तों हम सॉइल के स्टेबलाइजेशन कैसे करते हैं उसका, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिरीकरण। तो उसको यहाँ से कौन कौन से प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं, उसमें क्या चीज़ हम देखते हैं, वाइड कम करते हैं, उसमें पोरोसिटी कम करते हैं, वो सारी चीज़ यहाँ प्रिंसिपल आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ बात आ रहा है डिफ्रेंशिएट सॉलो एंड डीप फाउंडेशन। दोस्तों ये फाउंडेशन का क्वेश्चन है, बहुत कभी पूछा जाता है। तो यहाँ बोला गया है कि जो सॉलो एंड डीप फाउंडेशन उसमें अंतर क्या होता है। दोस्तों ये तो हमारा हो गया इंग्लिश का। यदि हम हिंदी की बात करें दोस्तों, तो हिंदी में कुछ वर्ड्स होते हैं जिसका मैं इसको बताना चाहूँगा कि अधिकतर स्टूडेंट क्या गलती कर बैठते हैं उसको समझने में, इसलिए यहाँ पे मैं इसको बताना चाहूँगा। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मृदा का जल परिमाण। दोस्तों यहाँ पे तो अच्छा है क्योंकि आपको यहाँ पे क्या लिख दिया है, इंग्लिश लिखा हुआ है, और कभी आपको नहीं मिलेगा तो ध्यान दीजिएगा। यदि आपको ये सब यहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप जरूर एक बार इंग्लिश वर्जन देख लें। तो यहाँ पे मृदा का जल परिमाण मतलब क्या है, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। और समेकन का गुणांक दोस्तों आप हिंदी में पढ़े होंगे तो इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। संघनन मतलब कि दोस्तों कंपैक्शन क्या होता है, और इसके इंजीनियरिंग गुणधर्म मतलब कि इसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी क्या है, ये आपको यहाँ पे लिखना होता है। फिर अनकन्फाइंड संपीड़न उपकरण। दोस्तों यहाँ पे देखिए अनकन्फाइंड है, ये इंग्लिश वर्ड ही एज इट इज यहाँ पे यूज कर दिया गया और हिंदी में लिख दिया गया। यही तो दोस्तों होता है, केवल गूगल ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिख दिया जाता है। तो आप अगर ध्यान नहीं देंगे, अनकन्फाइंड नहीं जानते हैं, केवल हिंदी पढ़ गए हैं, तो यहाँ पे कुछ दूसरा वर्ड यूज हो जाएगा तो आप इसको भूल जाएंगे। तो इसमें कहूँगा इसलिए यहाँ पे देखिए लिख भी दिया गया अनकन्फाइंड कंप्रेशन अपैरेटस क्या होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। फिर डार्सी का नियम क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने बताया V = KI वो लिखना है आपको यहाँ पे। फिर दोस्तों ये पहला पेपर यहाँ पे साल हो जाता है। फिर आपको दूसरे में आ जाता है क्या, यहाँ पे भी आपको केवल 2 क्वेश्चन करने हैं। पहले में आपको 5 में से 4 करने थे, फिर यहाँ पर दूसरे में 3 में से 2 करने हैं। वो क्या है, एक बलुई मृदा। दोस्तों बलुई को हम बोलते हैं सैंडी सॉइल के कण का आकार वितरण वक्र, मतलब कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से ये आंकड़े प्राप्त हुए। दोस्तों यहाँ पे जो प्रतिशत दिया हुआ है दोस्तों ये क्या है कि इस कण का आकार कोई साइज है 60% सॉइल इससे क्या हो रहा है, पार हो जा रहा है। तो ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे तो लिखा है परसेंटेज फाइनल इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत लिख दिया है, तो इसलिए यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप एक बार इंग्लिश का जरूर देख लेंगे। फिर यहाँ पे आपको निकालना क्या है, एक रूपता गुणांक मतलब कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ कोएफिशिएंट, इसको बोलते हैं दोस्तों CU। फिर उसको बोल रहा जा रहा है कि घुमाव का गुणांक मतलब कि CC कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर,
अब Cu क्या होता है दोस्तों, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये होता है D60/D10 होता है। और Cc क्या होता है दोस्तों, ये होता है D30²/D60 × D10। तो यहाँ दोस्तों आपका ये चीज़ हो जाता है। फिर वहाँ बोला गया है क्या मृदा वेल ग्रेडेड है या पुअर ग्रेडेड। जब इसको निकालेंगे दोस्तों, आप टेबल यहाँ पे याद कर लीजिएगा, किसके लिए वेल ग्रेडेड के लिए CO और CC का मान क्या होता है और पुअरली ग्रेडेड का मान क्या होता है। तो यहाँ पे इसके बाद आप इसको आराम से क्लियरफाई कर सकते हैं। फिर अगर आए तो सुरक्षित वहन धारिता, तो उसको बोलता है सुरक्षित भार धारिता होता है बेरिंग कैपेसिटी सेफ या फिर बेरिंग कैपेसिटी है। ज्ञात करने के लिए मृदा पर मानक प्लेट टेस्ट, मतलब स्टैंडर्ड जो प्लेट लोड टेस्ट है उसको यहाँ पे वर्णन करना, उसको डिस्क्राइब करना है। फिर आगे बात आती है विभिन्न प्रकार के मृदा नमूने, सॉइल सैंपल तथा उनके उपयोगों का विस्तार से लिखिए। दोस्तों यहाँ भी वही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे दोस्तों सवाल में इसलिए थोड़ा इजी हो गया इस बार, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दे दिया गया है, इंग्लिश वर्ड यूज कर दिया गया है। जो स्टैंडर्ड है उसको इंग्लिश वर्ड में यहाँ पे यूज कर दिया गया, इसलिए आपको यहाँ पे बार बार आपको इंग्लिश वर्जन नहीं देखना पड़ेगा, आप यहाँ से समझ सकते हैं क्या पूछा गया है। और दोस्तों और आगे बढ़ें तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे क्या बोला गया है, भूदाब, जिसको हम अर्थ प्रेशर बोलते हैं। भूदाब के रैंकिन, देखिए यहाँ दोस्तों अलग अलग है, ये इसको लिखा जाता है रैंकिन। इस प्रकार यहाँ पे रैंकिन के सिद्धांत की मान्यताएं क्या है, मतलब मान्यता को क्या उन्होंने माना है, एजम्पशन बोलते हैं इसको। कुछ कुछ धारणाएं होती है पहले मान ली जाती हैं, और इसके बाद बोला गया निष्क्रिय दाब पैसिव प्रेशर के लिए व्यंजक एक्सप्रेस व्युत्पन्न कीजिए, मतलब कि इसके लिए डिराइव करना है। उसका जो फार्मूला है पैसिव प्रेशर के लिए आपको डिराइव करना है। वहाँ पर दोस्तों कई सारे दाब है, पैसिव, एक्टिव है, पैसिव है और न्यूट्रल प्रेशर भी है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखना है। प्रयोगशाला में द्रवों का विशिष्ट घनत्व, मतलब कि दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स कैसे ज्ञात करेंगे, और विस्तार से समझाइए। मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है कि आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए विशिष्ट घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं। मतलब कि पिग्नोमीटर विधि है। यहाँ पे पिग्नोमीटर हम दो चीज़ याद करते हैं, एक वाटर कंटेंट, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकलना है कि कैसे हम निकालते हैं और उसका प्रोसेस क्या, पूरा दोस्तों विस्तार से आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्वेश्चन कितने के हैं, 5 मार्क्स का है। तो यहाँ पे दोस्तों आप मुश्किल से यहाँ पे आपका 1.5 पेज या 2 पेज चला जाएगा। अब यहाँ बात है संघनन वक्र क्या होता है, इसके बारे में बात करनी है। और शून्य वायु रिक्त रेखा, जिसको हम जीरो एयर लाइन्स भी बोलते हैं। तो आप इसको कर्व में देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 लाइन मिलती है, कुछ इस प्रकार यहाँ पे कर्व होता है। यहाँ पे एक लाइन जाती है, यहाँ पे जीरो एयर लाइन होती है, कुछ यहाँ से जाती है जिसको बोलते हैं सैचुरेशन लाइन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आपका क्या होता है, इधर आपकी डेंसिटी होती है और इधर आपका वाटर कंटेंट होता है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपैरिजन करो, यहाँ पे आपको मिलेगा। तो आप इसको देख के जाइएगा। और अगर आगे बढ़ें दोस्तों तो यहाँ कुछ क्वेश्चन और आ जाते हैं। जैसे हम बात करें तो अभी हमने तीसरे की बात की, अब हम चौथे में बात करें तो यहाँ पे देखिए क्षेत्र में ढाल स्थिरता, स्लोप स्टेबिलिटी सुधारने की विभिन्न विधियों का वर्णन करिए, विवेचना कीजिए। क्या तो स्लोप स्टेबिलिटी मतलब कोई सवाल है जो स्लोप ग्राउंड में है, तो यहाँ पे इसको कैसे रोका जाए, इसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए ताकि वो नीचे ना आए, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको बात करनी है। फिर यहाँ पे दोस्तों बात करिए मृदा की चरम वहन धारिता, जिसको बोलते हैं अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल का परिकलन करने के लिए टारजगी है किस समान समीकरण जनरल इक्वेशन लिखना है दोस्तों इक्वेशन आपका। और साथ ही साथ समीकरण में इसकी व्युत्पत्ति का आधार बेस क्या है, किस प्रकार की इसको बेस से मतलब इसको व्युत्पत्ति हुई डेरिवेशन क्या है इसका, और मान्यता एजम्पशन क्या है, इसको भी लिखना है आपको। दोस्तों एक क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाता है, लेकिन यदि आपको आता है तो इसको जरूर लिख डालेंगे। दोस्तों इसका जो फार्मूला है वो यही है कि क्यों यू, जिसके यहाँ पे बेरिंग कैपेसिटी है, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी, इसको फार्मूला है CNC गामा DFNQ प्लस 1/2 गामा BN गामा गामा BN गामा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे देखेंगे तो ढेर सारे कोफिशिएंट हैं, जिस कारण आपके यहाँ पे सवाल इसके द्वारा यहाँ पे बेरिंग कैपेसिटी निकाली जाती है। तो यहाँ पे आगे आता है क्वेश्चन दोस्तों जिसमें आपको 2 ही करने हैं। तो संयोजक मृदाओं के लिए अप्रोपण शक्ति मतलब सीयर स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव सॉइल ज्ञात करने के लिए प्रयोगशाला विधि लिखी। दोस्तों बहुत सारी विधियाँ हैं, आप उसमें जाकर देखिएगा। जैसे यहाँ पे हम कुछ नाम ले लूँ, जैसे डायरेक्ट शेयर टेस्ट, ट्राइएक्सियल टेस्ट यहाँ पे है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, टॉर्जन है, रिंग सीयर टेस्ट है, और एक दोस्तों एक ऐसा मेथड है जो दोनों यूज किया जाता है फील्ड और साइड पे, उसको बोलते हैं वेन सीयर टेस्ट। तो यहाँ पे दोस्तों इनमें से कोई भी आप एक डिटेल में लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये भी दिया देना कौन कोहेसिव सॉइल के लिए यूज होता है, उसको लिखना है यहाँ पे। फिर आगे बात करें तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों उत्तर देना कौन कौन से, एटरबर्ग की सीमा के प्रकारों की विवेचना कीजिए, मृदा के स्थिरीकरण में अंतर्विष्ट सिद्धांत प्रिंसिपल इन्वॉल्व कीजिए। मतलब कि यहाँ पे 12 में कौन कौन से प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल यूज होते हैं, उसका सिद्धांत क्या क्या है वो यहाँ पे लिखना है आपको। और फिर यहाँ पे छिछली और गहरी नींव मतलब कि सालो और डीप फाउंडेशन में आपको यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे आपको लिखना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए होते हैं, जिसको यहाँ पे ये पेपर है दोस्तों। आप इस पेपर को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपके पास कोई इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर आपके पास अवेलेबल हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से आप उसको मेरे पास तक
भेज सकते हैं। यदि आपके पास इसका सलूशन भी हो, यदि आप इसको सॉल्व करके भेजना चाहते हैं तभी आप सॉल्व करके भेजिए, ताकि मैं वीडियो बनाऊं तो आपके नाम भी यहाँ पे पढ़ सकूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप मेरी चीज़ को समझ पाए होंगे। यदि आपको इस तरह और वीडियो चाहिए, यदि आपको कोई और पेपर चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो लिखना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर सकूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।